पहले भी यही क्या चालू था। आप देखिए कि जब यूरिया डीएपी नहीं आई थी तो जिसके घर में गाय होती थी वो एक गड्ढा रखता था, गड्ढा में क्या गोबर डाल देते थे। गोबर डालने के बाद क्या करते जब सड़ जाता था तो बरसात होने से पहले खेतों में डाल के वो पंछी जो देते थे, उसके बाद खेती कर लेते थे। अनाज पैदा होता था कि नहीं होता था? होता था। पर जैसे ही ये जमाना है कि अनाज पैदा कम हो रहा है, सरकारों ने ये यूरिया डीएपी का चलन चालू किया, तो जब देखा कि जो 2 कुंटल जहाँ होना था वहाँ 4 कुंटल होने लगा, तो किसानों क्या लालच आया क्या तो बढ़िया है, जहाँ 2000 का फायदा हो रहा है वहाँ 4000 का फायदा होने लगा। ऐसे करके धीरे धीरे सोचे और डालेंगे बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोडक्शन हो। तो ये इस पे अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि लंबा विषय है ये। हमारा उद्देश्य ये था कि जो बीमारियां हो रही है, अब देखिए मैं अपनी उम्र बताता हूँ, 40 साल का है, पेट की बीमारियां जैसे बोलो ना सामने के आधा पैसा कमाते हैं तो डॉक्टर के दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए डॉक्टर के दिए, 1 लाख रुपए में खर्चा पानी सब चल रहा है, तो 2 लाख 1 लाख रुपए क्यों जा रहा है बाहर? हमारी माता श्री खुद बीमार है, ज्यादा दूर की बात नहीं। हमारे ये साथी अरुण की माँ को कैंसर हो गया है, क्यों? बेचारा पढ़ा लिखा एक इंजीनियर होके क्यों ये देसी काम कर रहा है? कुछ सोचा होगा तभी तो कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो बेवकूफ पागल है। ये चीज को समझना चाहिए। हमारे घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सबके पास जमीन है। हमने ये बोला कि आप ज्यादा जैसे किसी पर 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, आप सरकार भी क्या बोल रही है कि आप 1 एकड़ कीजिए, उसमें क्या कीजिए कि खुद के लिए उगाइए, बाकी जगह आप कीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ इसमें उत्पादन हो रहा है तब आप आगे बढ़िए। 10 एकड़ में किसी पर 4 एकड़, आधे एकड़ में कीजिए, खुद में कोई नहीं उगाइए, अपना विश्वास वो कीजिए कि हाँ इसमें होता है, फिर आप आगे बढ़िए। और जो उससे आप खाएंगे उससे बीमारियां कम होगी। हमारे यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ बीकानेर में, वहाँ कैंसर का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। पंजाब में सबसे ज्यादा खेती होती है, आप सुना होगा, सबसे ज्यादा मशहूर है पंजाब। वहाँ से हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं और वो जिस ट्रेन से आते हैं उसका नाम ही पड़ गया है, भटिंडा बीकानेर नाम है ट्रेन का, कैंसर एक्सप्रेस नाम हो गया उसका। मतलब उस ट्रेन में मात्र कैंसर के मरीज जाते हैं, बाहर का ट्रेन आती होगी, बताओ कैंसर क्या हो रहा है? सोचिए कि जितना कीड़े जैसे बोलो ना कीड़े हो जाते हैं, थोड़ा उसको होने नहीं देते हैं, उससे पहले स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने से जो आपके शरीर पे जम रहा है कहाँ जा रहा है? आपके शरीर में भी जा रहा है। मास्क लगाते नहीं, कपड़ा ऐसे बांध लेते हो, ठीक है, उड़ के जो हवा साफ में आ रहा है, आंख में भी जा रहा है, नाक में भी जा रहा है, शरीर में भी जा रहा है, ठीक कैंसर नहीं होगा। सोचिए कि वो कितना हार्ड केमिकल है कि आप यदि आदमी पी ले मर जाता है। मानते नहीं मानते हो? तो सोचिए कितना डेंजरस होता है। लिखा भी रहता है कि बहुत ही खतरनाक है, उसके बॉटल में नीचे ही लिखा रहता है बहुत खतरनाक है। उसके बावजूद ही हम करते हैं और उसके साथ खेलते हैं। क्या जरूरत है खेलने के लिए? पहले भी हमारे पास देखिए नीम है, धतूरा, जो गाय नहीं खाती है, जो पशु नहीं खाते हैं, उसका आप बाकायदा बनाइए और उसको उपयोग कीजिए। बाहर से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। खुद का गाय का गोबर है, उसको घोल के खेतों में डालिए। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगती है, आज मेहनत कोई करना नहीं चाहता है। मेहनत नहीं करना चाहता है तो पैसे लेके रिवर भागते रहते हैं। सबने बताया कि जो शुक्ला जी है ना, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, जो एमपी गवर्नमेंट है, बड़े बड़े हॉस्पिटल कर रहे हैं, उनका तो बढ़िया बिजनेस चल रहा है। एक बार यदि एडमिट हो गया पूरा घर कर्जदार हो जाएगा। इसकी बता रहा हूँ मैं आपको जानकारी। जब सब जाइएगा किसी बड़े हॉस्पिटल में तो पता चल जाएगा क्या हकीकत है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम किस तरीके कुछ सोच लेके काम कर रहे हैं। इसमें देखिए आपको लग रहा है कि कुछ होगा नहीं करीब, ठीक है। इसमें क्योंकि हमें धान की फसल ली थी, उसमें सारा नाइट्रोजन उसमें चला गया, इसलिए यदि इसको कमजोर है। यदि हम चना या कुछ और फसल लगाते तो उसका जो जड़ों से नाइट्रोजन मिलता वो दिखती क्या फसल चेंज है। जैसे मान लीजिए हम मूंग लगाएंगे, उसके बाद आप देखिए इसकी क्या ग्रोथ है। तो जमीन की परिस्थिति को देख के भी आप आपको खेती करनी होगी। थोड़े से एरिया में कीजिए। इसमें खाद नहीं पड़ी, खाद नहीं पड़ी, कोई क्या नाम है, गोबर वाला खाद दे, फिर भी पैदा हुआ कि नहीं हुआ? कम होगा थोड़ा, बस थोड़ा कम होगा। डीएपी है ना यूरिया, कोई नहीं है इसमें। आप चेक करा लीजिए, किसी को बुला लीजिए और होगा कि नहीं। गलती ये की कि धान के बाद गेहूं ले लिया, अगर धान के बाद गेहूं नहीं लेंगे, दलहन फसल चाहिए था। हमें पता नहीं था क्योंकि हम किसान तो है नहीं। देखिए क्योंकि धान का पैदावार इनका बहुत अच्छा है। धान अच्छा पैदावार हुआ, गेहूं फेल हो गए। हम गेहूं इसलिए उगाए कि हमको क्या जनरली चावल चाहिए, गेहूं चाहिए और दाल चाहिए। आदमी को 3 ही चीज चाहिए। हम सोचे कि दाल तो चलो ठीक है, मेरे हमारी अरहर लगी तो खाने के लिए हो जाएगी। गेहूं अपन को चाहिए ज्यादा मात्रा में, दूसरे खेत में हमारा है नहीं, इसी खेत से अपन उगाते हैं। तो हमें पता नहीं था कि ये नाइट्रोजन सारा खींच लिया धान तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये हमारी फसल ऐसी यही सब क्या हो रहा है कि यदि चना लगाते, मूंग लगाते तो बढ़िया उत्पादन होता है इसका। लेकिन 1-2 साल लगातार करते हैं कुछ होता है। अगली बार आप देखिएगा जब यहाँ पे नोट कर लीजिए आगे, और अगली बार जब आके दिखेगा तो कुल मिला। और दूसरा ये है कि जैसे आपने बोला कि इसमें हम कहते हैं कि 20 कुंटल धान हो चावल गेहूं होना चाहिए था। अब यदि 20 कुंटल और इसमें यदि आप डीएपी डालेंगे 40 कुंटल होगा, ठीक है, 40 में 35 तो होगा ही होगा।
तो जो पैसे के चलते किसान वो कर रहे हैं, तो उसका उपाय ये है कि आज के जमाने में लोग बिना केमिकल का जो उगा रहा है ढूंढते हैं कि कहाँ मिल ढूंढते जाए। हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे दुगने इंजीनियर। रेट पे। ये सुनिए, मैं बताता हूँ, पूरी हाँ, कंप्लीट आपकी होने कुछ जिज्ञासा है। हाँ बताओ सर, एक बात हमको कंप्लीट होने दीजिए। इसमें ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आप 25 रुपए कुंटल धान पे जा रही है, गेहूं पे जा रही है, सोसाइटी पे लाइन पे लगे हैं, ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं कि वो जाके बिक जाए। ये आपको पता नहीं है 55 रुपए से चालू होके 110 रुपए किलो तक बिकता ही गेहूं। मेरे यहाँ का एक साथी करता है 110 रुपए पता करते हैं लोग मोबाइल में किसके मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वहाँ से जैसे मान लीजिए जो ये गोबर वाली खाद है, तो हम तो डैम्प बना के रखे हैं 3 साल की सड़ा के डालते हैं, बहुत अच्छा। नहीं अभी है प्रेजेंट टाइम, वो जुलाई में डालेंगे खेत में एक आवृत ठीक करके, है, हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरा यही से रोज का ही मार्ग है आना जाना, सबको पता है, आपको भी हमको मिलते हैं, तो इनकी देख करके हम भी डैम्प बना के रखे अपने खेत में, और उसको जैसे ही पानी गिरा जुलाई में, उसको हम फिर भी हमने एक खेत में ऐसे किया तो ऐसे उपज नहीं मिली। मवेशी कितने हैं? 5 है। कितने एरिया डाला था आपने? अरे 25 डिसमिल में डाला था, कितनी खाद थी? 1 ट्राली थी। उसके पहले कभी बढ़ी थी उस खेत में? नहीं, नहीं बढ़ी थी ना? कितने साल से? अरे 2-3-4 साल से। वो 2-4 साल नहीं, वो 10 साल है। वो मान चलिए आप भले 2-4 साल हो रहे हैं, वहाँ की मिट्टी बिल्कुल खत्म है। हाँ, वो धीरे धीरे मिट्टी बिल्कुल आपकी खत्म है। अब समझिएगा जैविक खाद और गोबर खाद का डिफरेंस कितना है। जैविक खाद का जो डोज हमारे 1 एकड़ का 8 से 10 कुंटल का है पहली बार में, उसमें हमको अगर आप गोबर खाद डालते हैं ना 20 ट्रॉली चाहिए। अब आंकड़ा लगा लीजिए आप कितना डिफरेंस है। कितने खेत में? 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल जैविक खाद चाहिए हमको पहली बार, वर्मी कंपोस्ट है ना। तो अगर एक गोबर खाद आप गड्ढे वाली डाल रहे हैं ना 20 ट्रॉली चाहिए। जब उसने हमने बोनी किया गेहूं की, तो के त्रिपाठी मेरे ग्राम सेवक थे, सुहाग में इस समय हाँ मैं समझ रहा हूँ। के त्रिपाठी, वो हमको जैविक खाद 50 रुपए बोरी दिए थे मैंने। 50 रुपए बोरी? हाँ, आज से 3 साल पहले की मैं बात अच्छा समझ गया समझ गया। गोबर वो दाम गोबर जैसे थी, तो 50 रुपए बोरी ग्राइंड करके हमको आता वहाँ से है। मिली। तो वहाँ से लाके उसको गेहूं में मिला के हमने बोले तो भी हमको वो तो खाद थी ही नहीं, जो आप लेके आए थे वो खाद नहीं थी। हम दिखाते हैं आपको खाद दिखाते हैं। सबको उनके जैसा सारी चीज आपको सारी चीज अरे नहीं तो ठीक है, अरे जल्दी लेके आए तो टाइम नहीं नहीं आप खोलते रहो, पिला दे। ठीक है। तो जैसे पूछा ना कि आप नहीं होगा, जैसे हमारे आप दिख रहा है ना इसलिए नहीं है। अबाई वाले खेत को देखो कितना शानदार गेहूं है, क्योंकि उसमें यूरिया डीएपी डेली हुई है। आपने जैविक खाद का इस्तेमाल कैसे किया था? ये देखिए इस्तेमाल कैसे किया था? वो के त्रिपाठी बोले थे कि इसको गेहूं में मिला के अब बोनी करवा दीजिए, तो ठीक है, बोनी करवा दीजिए, खेत में नमी थी, तो जड़ के पास में सेम इसी तरह खाद। हाँ, सुनिए इसी तरह खाद है ना, जैसे बोलता ना कि ये अभी देखिए इसको आप बोले कि गोबर खाद है, सूख के देखिए इसमें बदबू तक नहीं आएगी। कितना लीजिए हाथ में लपट रही है, ये केचुए से खाई हुए मतलब प्योर जो होते हैं ना जो शुद्ध देसी गाय का ये बना हुआ है। बनाने का तरीका है, आप कहाँ से क्या लेके आ रहे हो। 20 बोरी मैंने बना के रखा हुआ खेत में। नहीं केचुए से बनाया है कि नहीं मैंने अब जुलाई तो से वो क्वालिटी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि अंडे होते आप हैं। मिलेंगे तो मैं क्वालिटी दिखाऊंगा। ये क्वालिटी नहीं रहेगी, लेकिन खाद तो खाद। ये देखिए अभी हमने छान के रखा है, देखिए इसमें क्या अंडे होते हैं। अंडे होते हैं ना, देखिए छान के रखा था, देखिए इसमें केचुए पैदा होने लगे, दिख रहा है ये देखिए केचुए आपको। इसमें क्या है कि अंडे जब हो जाते हैं ना तो केचुए इससे ऑटोमेटिक बने लगते हैं। तो ये केचुए जब जाते हैं जमीन पे, हाँ नहीं तो जब ये जमीन पे जाते हैं तो जमीन को ये पोरोसिटी मतलब ये खोखला करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पानी नीचे जाए। जब नीचे जाएगा तो क्या है कि खुद ही इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। तो हर चीज को एक दूसरे से मैं शाम के टाइम में मैं एक पन्नी में भर के लाऊंगा ये हाँ। जहाँ हमने तैयार किए हैं। तो आप सिंपल से देखिए ना, ये केचुए कैसे आ गए, हमने तो छान के रखा होता है ये क्यों आ गए इसमें, क्योंकि इसमें अंडे होते हैं और यही अंडे जब खेत में जाते हैं तो जो छोटे छोटे वो धरते हैं वो फैल जाते हैं पूरे खेत में। और इसको डालने का समय ये है कि आप शाम टाइम डालिए जब धूप कम हो जाए, या फिर मॉर्निंग में डालिए, क्योंकि थोड़ा ये क्या नाम है मॉइस्चर में रहेगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो रहेगा। इसका साहब एक ही तरीका है, जैसा आपने बोला साहब, इसको धीरे धीरे रासायनिक जो खाद है और जो अपना ये जैविक खाद है इसका इस्तेमाल किया जाए, मगर पद्धति जैसे उसको बढ़ाया जाए तो इसको घटाया जाए।
इससे इस्तेमाल आपका थोड़ा सा क्या है, जीवन में थोड़ा सा दाना भी अब मिलेगा। आपने मेरे को फिर छेड़ दिया ये बताओ नहीं साहब, नमूना है किचुआ खाद, देख ले कैसे अंडा रहे अंडा क्या तैयार हुए। हाँ ये जब यही तो वो बच्चा पन्ना 10 साल पहले ये सोचा होगा कि हमारे भारत में या मध्य प्रदेश में पानी बिकेगा, सोचा होगा इतना पानी बिकेगा इस देश में, ये सोचा होगा? कभी नहीं सोचा, हमको नहीं सोचते। बल्कि बस स्टैंड में प्यास लगती थी, बस में जाते तो होटल मांग लेते थे, आदमी दे देते लो पानी पी लो, भैया लो पानी पिला दो, माताराम पिला दो बच्चे को पानी, अपने से कहते थे। कभी सोचा था कि इस देश में पानी भी बिकेगा जो इतना पर्याप्त मात्रा में, वो भी बिका अब भी कह रहा साहब, मगर क्या वो चीज सही है बोतल में? वो तो फिल्टर का पानी नहीं, है। वो तो हमको कहते हैं उसमें इंसेक्टिसाइड घोल के आपको पिलाएं, उनका ठीक है, उनके तो बाद भर के में बाल्टी में वो करवे करेंगे, उनका काम है व्यवसाय करना, पैसे कमाए वो करेंगे। लेकिन हमारा क्या करना है, सुने पंडित जी, हमारा क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए? मैं इस पे जा रहा हूँ कि जब हम ये सोचे नहीं कि ऐसा कभी समय आएगा कि यहाँ 1 लीटर पानी 10 रुपए 20 रुपए का दूध के भाव, दूध भी नहीं मिलता, 30-30 40-40 बड़े बड़े उसके कल्पना नहीं की। आखिर इसका जन्मदाता कौन है? पानी हम और आप। इसी अंधाधुंध उत्पादन की आवश्यकता थी। वो कब ये चालू हो कहते कि आखिर आपने ही बताया कि ये डालो, आपने बताया कि ये डालो, आपने बिल्कुल सीखा। उस समय की आवश्यकता थी, इसलिए कि जब देश भूखमरी में था, लाल गेहूं आता था, बताते हैं देखा नहीं जब तक बड़े हो गए कि जब खाने को नहीं था, उस समय सारी मशीनरी, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे किसान, सबका सोच था कि इस इतनी जनता को, देश की जनता को पोषण मिले, जरूरत थी। अब मिल कैसे सके? अच्छी वैरायटी, यदि देसी गाय 4 किलो दूध देती है और जर्सी गाय 8 लीटर देती है, अब दोनों को बगल में बिठा दो, अब बराबर खिलाओ तो क्या 8 लीटर देगी वो देसी गाय? नहीं देगी, नहीं देगी, क्योंकि उस पर जींस नहीं 8 लीटर नहीं है, उस पर जींस है। तो फिर वैरायटी का उत्पादन हुआ कि अच्छी वैरायटी ले आओ जो 15 से 20 कुंटल 25 कुंटल उत्पादन दे सके, ये देसी हमारी ना देगी, तो उनका विकास हुआ। फिर जब इतना उत्पादन देने वाली हो तो उनको पोषण भी चाहिए, तो फिर यूरिया का विकास हुआ। अब हम सब संपन्न हो गए ना। अब तो 3 साल तक के लिए सड़ रहा है, धुआं चलो अभी देखो कितने हजार मेट्रिक टन गेहूँ और धान दोनों। तो हमें जरूरत नहीं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चाहिए। उस समय क्वांटिटी की जरूरत है, इस समय क्वालिटी की जरूरत है। यदि आप टमाटर देसी लगाए और मार्केट में रखा है, वो जो आजकल काला कलर रहा है, 15 दिन रखे, वो सड़ता ही नहीं, न कुछ होता है। नहीं तो टमाटर 2 दिन में सड़ जाता है, देसी जो टमाटर 2 दिन में सड़ के फेंक देना पड़ता है। अब वो तुम रखे रहो महीने भर फ्रिज में, हमारे सामने जाते महीना भर सब खाते रहते, कुछ मुलायम होता है, कड़ा है और फिर मेरे हो गया, कुछ चाकू से काटो तब करता। अब उसकी बढ़िया सलाद बनाते हैं, वो टमाटर यदि 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो आपका टमाटर 50 रुपए किलो बिकेगा। तो यदि आधा उत्पादन हुआ तो कीमत तो बराबर मिल रही ना। उनके समझने का मतलब क्या था कि यदि मेरा 10 कुंटल कम पैदा, मैं ब्रांडिंग